कविवर ठाकुर के विषय में, उनके जीवन परिचय के विषय में बात करें तो ठाकुर ठसक और ठाकुर शतक नामक दो काव्य संग्रह तैयार करने वाले कवि ठाकुर रीतिकालीन रीति मुक्त श्रृंगारी काव्य धारा के भाव प्रधान कवि। इनका पूरा नाम ठाकुरदास था और इनका जन्म 1766 ईस्वी में ओछड़ा मध्य प्रदेश के अंतर्गत हुआ। श्री वास्तव खरे कायस्थ परिवार में इन्होंने जन्म ग्रहण किया। ये अकबर युग में आगरे की 60,000 सेना के अफसर रहे। मौज मस्ती तथा स्वाभिमान के धनी ठाकुर की जवां मर्दी का पता चलता है जब वे बांदा नरेश हिम्मत बहादुर के सामने सक्रोध तलवार खींचकर एक कवित्त पढ़ते हैं कि सेवक सिपाही हम उन राजपूत के दान युद्ध जरिए ये नेकू जेना मुरके ठाकुर ने भक्ति नीति प्रकृति पर्वोत्सव होली तथा हिंडोला आदि समस्त विषयों पर छंद रचे काव्य शास्त्रीय नियमों से पूर्णतः मुक्त रहे। इनके विषय में थोड़ा गहराई से यदि जाने तो थोड़ा जो इनका जीवन परिचय है उसको व्यापक दृष्टि से देखें तो स्वच्छंद कवियों में प्रेम निरूपण में ठाकुर का अपना एक विशिष्ट स्थान है। हिंदी साहित्य के इतिहास में ठाकुर नाम के 3 कवियों की चर्चा मानी जाती है कि ठाकुर नाम के 3 कवि हुए और इनमें से एक प्राचीन ठाकुर असनी वाले, दूसरे ठाकुर भी असनी वाले तथा तीसरे ठाकुर बुंदेलखंडी ठाकुर कहे गए। जो कालिदास हजारा है उसमें संग्रहित किसी ठाकुर नाम के कवि की कविताओं को देखकर शिव सिंह सेंगर ने इन्हें संवत 1700 में माना है, लेकिन आगे चलकर ये ठाकुर प्राचीन ठाकुर घोषित किए गए और सरोज के विशिष्ट अध्येता जो डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त हैं उन्होंने अपने अध्ययन के आधार पर हजारा का रचनाकार ही जो रचना काल है वही संवत 1875 के आसपास सिद्ध किया है। तो उस दृष्टि से यदि देखें तो ठाकुर का तो अस्तित्व ही समाप्त हो गया। डॉक्टर विपिन बिहारी त्रिवेदी ने अपने अध्ययन में कहा है कि इनका ना तो कोई ग्रंथ ही देखने में आया और ना पूर्वजों अथवा वंशजों का पता लगा। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी ने ठाकुर कवियों के अंतर को स्पष्ट किया और रीतिकालीन रीति मुक्त श्रृंगारी भावधारा के विशिष्ट कवि ठाकुर का पूरा नाम उन्होंने ठाकुरदास बताया और जाति के ये श्रीवास्तव और विशुद्ध कायस्थ थे, गुलाब राय के पुत्र थे। इनका जन्म संभवतः संवत 1823 में ओरछा में हुआ होगा और मृत्यु 1880 के लगभग हुई होगी संवत। और उनकी असनी वाले जो ठाकुर हैं कवि कविता में इसके कथ्य में तथा शैली में विशेष अंतर। तो इस दृष्टि से यदि देखें तो कवि जो आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र हैं वो सिद्ध करते हैं कि वास्तव में जैतपुरी ठाकुर कवि की विशेषता उनकी भाषा और शैली मात्र में ही ना होकर उनकी उस प्रेम रसादृत विचारधारा में भी सन्निहित है, जिस कारण से अपने समकालीन कवियों से नितांत भिन्न प्रतीत होते हैं। तो उनके जीवन काल अथवा उसके कुछ पहले और पीछे तक के श्रृंगारी कवि जहाँ नायिका भेद, नक्षिक वर्णन, अलंकार वर्णन, षट ऋतु आदि विषयगत जो परंपरागत बातें हैं उनको उद्धृत करने में लगे रह जाते हैं, इनकी यही प्रवृत्ति इन्हें अन्य रीतिकालीन कवियों से पृथक कर देती है। ऐसी दशा में ये आलम, घनानंद, बोधा जैसे प्रेमी कवियों की श्रेणी में आ जाते हैं जिनकी स्वच्छंद वृत्ति इनके समय तक अवश्य प्रसिद्ध हो चुकी है। तो यही नहीं, ठाकुर की अपनी पहचान की ओर स्पष्ट करते हुए मिश्र जी ने अन्यत्र कहा है कि ठाकुर ने अपनी कारीगरी मुहावरों की बंदिश और कहावतों में बेजोड़ मिसाल दी है। कहावतों का ऐसा प्रयोग हिंदी में कोई दूसरा कवि कर ही नहीं सका। ठाकुर की कविता की पहचान ही मानी जाती है उसमें कहावतों का प्रयोग, और उसमें जो वचन भंगिमा है, मुहावरे हैं, वो तो बेजोड़ हैं। हिंदी में ऐसे मस्त 30 वाले स्वच्छंद और फारसी कवि गिने चुने हैं। तो एक एक छंद में एक एक नई योजना लेकर चलते हैं।
रीतिवादी कवियों के समान पुरानी लकीर के फकीर नहीं है। यदि कोई उनकी नकल भी करे तो जने जने ठाकुर नहीं हो सकते। तो इस प्रकार संवत 1823 में जन्म लेने वाले और संवत 1880 के लगभग साहित्य संसार से विदा होने वाले इस कवि का काव्यकाल लगभग संवत 1850 से 1880 तक माना जा सकता है। और ठाकुर कवि की जो वंशावली है उसका विवरण अध्ययनों में उपलब्ध हो सका है। वह नागरी प्रचारणी सभा से प्रकाशित तथा आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र द्वारा संपादित ठाकुर ग्रंथावली में प्राप्त होता है। कवि के व्यक्तित्व और कृतित्व संबंधी जितनी भी भ्रांतियां हैं उनका निराकरण इस ग्रंथावली में मिलता है। आचार्य मिश्र ने रीतिबद्ध और रीतिमुक्त काव्यधारा के अंतर्गत आने वाले एक ही नाम के दो कवियों को माना है तथा बुंदेलखंडी ठाकुर कवि को वे रीति मुक्त कवि मानते हैं और ठाकुर की संपूर्ण वंशावली और संक्षिप्त वृत्त उन्होंने ठाकुर ग्रंथावली में दिया है। ठाकुर की संपूर्ण स्फुट काव्य रचनाएं उनका भी संकलन मिश्र जी ने ठाकुर ग्रंथावली में संग्रहित किया है जो प्रमाणिक है। तो यहाँ ये बात उल्लेखनीय है कि आचार्य मिश्र ने ठाकुरों के जीवन वृत्त के लिए लाला भगवान दीन द्वारा प्रस्तुत सामग्री को आधार बनाया है और इसी प्रकार लाला भगवान दीन ने ठाकुर के संदर्भ में मिलने वाली जो किंवदंतियां हैं उनका संकलन भी किया जिनसे ठाकुर की निर्भीकता और जवादिली और उनके आत्मविश्वास का ज्ञान। तो इतना निश्चित है कि ठाकुर साहसी, स्वामी भक्त, विश्वास पात्र, दूरदर्शी, वाक्पटु तथा सौंदर्य के सच्चे उपासक। उनके व्यक्तित्व की पहचान के लिए एक छंद दिया जाता है कि सेवक सिपाही हम राजपूतन के, दान युद्ध जुर्बी में नेक जे नम, नीति दे नवारे हैं मही मही पालन को, कवि उन्हीं के जे संजही साची। और आगे कहते हैं कि ठाकुर कहत हम बैरी बेवकूफन के, जालिम दामाद हैं अनादिया ससुर के, चौजन के चौर रस मौजन के पातशाही, ठाकुर कहावत पे चाकर चतुर। तो ऐसा माना जाता है कि ठाकुर के नाम से मिलने वाली किसी प्रबंध कृति के दर्शन नहीं हो पाते। उनके काव्य के 3 प्रमुख संग्रह हैं जिनमें पहला ठाकुर शतक है जो संवत 1961 में भारत जीवन प्रेस काशी से छपा और इसके संपादक बाबू काशी प्रसाद जी रहे। 38 पृष्ठों के इस ग्रंथ में 107 सवैये। इसके बाद लाला भगवान दीन ने ठाकुर ठसक का संपादन किया जो काशी से ही छपा और इसके बाद 192 छंद जो 40 पृष्ठों में सन्निहित किए गए उसका प्रकाशन हुआ। भगवान दीन ने जो ठाकुर के पुत्र कवि चातुर तथा पौत्र शंकर के कुछ छंद भी संकलन के अंत में संकलित कर दिए हैं, लेकिन मूल रूप से ठाकुर ठसक में ठाकुर शतक के ही 106 छंद ज्यों के त्यों दिए गए। कहीं कहीं पर नाम मात्र को पाठ भेद अवश्य है और तीसरा और अंतिम तथा प्रमाणिक माना जाने वाला जो ग्रंथ है वो ठाकुर ग्रंथावली। इसमें कवि ठाकुर प्रणीत 219 छंद भिन्न भिन्न शीर्षकों और पाठांतरों के साथ संकलित हैं। इसका प्रथम संस्करण 2030 में नागरी प्रचारणी सभा से प्रकाशित हुआ संवत 2030 में और ठाकुर ग्रंथावली में ठाकुर कृत सभी मुक्तक शुद्ध पूर्ण और प्रमाणिक रूप में। कवि का मूल कथ्य प्रेम पंथ ही है। उमंग भरे प्रेमी ठाकुर सौंदर्य पर रीझे हुए कवि हैं। एक सुनारिन पर उनके रीझने की घटना के विषय में बहुत किंवदंती प्राप्त होती है कि एक बार वह बीमार हो गई तो ठाकुर कवि का हृदय बेचैन होकर तड़पने लगा। यही नहीं, कवि के जीवन के कटु अनुभवों में प्रेम का जो निरूपण किया गया है वह बेजोड़ और अप्रतिम है। कवि तो प्रेम की टेक पर अचल है, बाकी जो चाहे हो वह तो अपने प्रेम को कलुषित नहीं होने देंगे। भाग्य में जो होना है वो होकर रहेगा, उसे कोई टाल नहीं सकता। तो इस प्रसंग से संबंधित एक पद जो प्रस्तुत है वो कहते हैं
कि अब का समझावती को समझे बदनामी के बीज न बो चुकी री। इतना हूँ विचार करो तो सखी, यह लाज की साजती धो चुकी री। कवि ठाकुर कास नया सबको करी प्रीति पतिव्रत खो चुकी री। नेक बदी जो लिखी होती भाल में, होनी होती सो तो हो चुकी। तो कवि ने प्रस्तुत पद के माध्यम से जो प्रेम भावना उत्पन्न हो चुकी है उनको अभिव्यक्त किया है और प्रेम की पवित्रता को वर्णित किया है। कवि ने संयोग वियोग के सुंदर छंद गढ़े हैं, पर साथ ही गणेश वंदना है, राम वंदना है और निवेदन है, उपदेश है, अनुराग है, ईश महिमा है, स्वप्न दर्शन है, बसंत है, दशहरा है, मनुष्यता है, रूप सौंदर्य, लोकोक्तियां, पावस, हिंडोरा आदि इन सब विषयों पर ताजगी भरे चित्र उकेरे हैं। भाव पक्ष हो या अभिव्यंजना पक्ष, कवि ने अपनी अद्भुत प्रतिभा की पताका फहरा दी है और वियोग जनित दुख से पीड़ित नायिका का मिलन के दिनों को स्मरण करके तड़पना कितनी सरल, सीधी और प्रभावी शैली में व्यक्त किया है। वो बताते हैं कि दौरी दौरी दमक की दूरी दामिनी दुंत देत दसहु रिसान दासत। और बहुत ही सुंदर अलंकार का भी वर्णन किया है अनुप्रास के साथ। घूमी घूमी घहारी घन गहरात, घेरी घेरी घोर 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 सोर सरसत। ठाकुर कहत पिक पीकी पीली पीको रटे, प्यारो पर देश पापी प्राण तरसत। झूमी झूमी झुकी झुकी झमकी झमकी वाली, रिम झिम आषाढ़ बरस। तो ठाकुर के काव्य को किसी भी युग से जोड़कर देखा जा सकता है। युग चेतना का यह दूर दृष्टा कवि दुराचारी, कंजूस, पूंजीपति, अज्ञानी, दम्भी, दगाबाज, झूठे तथा पापियों को कहीं भी नहीं छोड़ा। उन्हें अपशब्द तक कहने में कभी चूके नहीं। समाज का सच्चा प्रतिबिंब उनके काव्य में उतरा है। तो कह सकते हैं कि हृदय की अनेक मार्मिक दशाओं का चित्रण करने वाले कवि ठाकुर प्रेम के सच्चे स्वरूप के उपासक हैं। भावनाओं को सहज एवं सरस रूप में प्रस्तुत करने वाले हैं। लोकोक्तियों और मुहावरों के सहयोग से लोक मानस के हृदय को अभिव्यक्त करने वाले हैं और अपनी छवि इन सब के द्वारा अंकित। तो इस प्रकार ठाकुर कवि का हिंदी साहित्य जगत में रीति मुक्त कवियों में एक विशेष स्थान है जिसको विस्मृत नहीं किया जा सकता। अब इसके बाद में अगर देखें तो जो परिचय है वो द्विजदेव कवि का परिचय आता है और द्विजदेव भी रीति मुक्त काव्यधारा के अंतिम प्रमुख कवि हैं। श्रृंगार प्रदान स्वच्छंद वृत्ति को इन्होंने काव्य का प्रमुख विषय बनाया और ये महाराजा मानसिंह द्विजदेव के नाम से जाने जाते हैं। प्रकृति वर्णन की स्वच्छंदता, संयोग श्रृंगार में भाव प्रधान रीतिबद्धता और वियोग श्रृंगार में रीति स्वच्छंद रागात्मकता को इनके काव्य में सहज रूप में देखा जा सकता है। हृदय की विभिन्न अंतरदशाओं का अत्यंत मार्मिक वर्णन करने में ये पूर्णतः दक्ष रहे। प्रकृति के वर्णन का एक उदाहरण है कि हौरे हौरे डोरती सुधंग सनी डारन है, औरे औरे फूलन पे दुगन फबीहे पा। चौथत चकोरन सो भूले भये भारन सो, चारी ओर चंपक पे चौगुन चढ़ा है। और आगे कवि कहते हैं कि आगे कहते हैं उसी में कि द्विजदेव की सौदूती देखा न भुलानो चित, 10 गुनी दीपति सो गही गदे दुला। 100 गुने समीर हैं, सह न गुने तीर भय, लाख गुनी चांदनी करोड़ गुनी में। तो ये इनका जो उदाहरण है ये प्रकृति वर्णन
से ओतप्रोत है। व्यापक रूप में यदि द्विजदेव के थोड़े से परिचय की ओर जाएं, इनके व्यक्तित्व और कृतित्व की ओर थोड़ा दृष्टि डालें तो द्विजदेव ऐसे कवि हैं जिन्हें विद्वत समाज रीतिबद्ध भी मानता है और रीति मुक्त भी मानता है। आचार्य शुक्ल ने इन्हें रीति काल के अन्य कवियों में रखकर श्रृंगार कवियों की परंपरा का अंतिम कवि ठहराया है, तो हिंदी साहित्य के वृद्ध इतिहास लेखक इन्हें रीतिकालीन रीतिबद्ध कवियों की परंपरा में स्थापित करते हैं। लेकिन समस्या यह नहीं कि ये एक अन्य विद्वान तो है ही, आधुनिक काल का कवि भी मानते हैं। निश्चित ही एक साथ इतनी काव्य धाराओं का निर्वाह करने वाला जो कवि है वो तो विलक्षण प्रतिभा का धनी रहा होगा। अयोध्या नरेश मानसिंह का उपनाम ही द्विजदेव था। ये शाक द्वीपी ब्राह्मण थे और इनके पिता महाराज दर्शन सिंह थे। इनका जन्म मार्गशीर्ष शुक्ल संवत 1877 अर्थात 10 दिसंबर 1820 को हुआ और ये संस्कृत, हिंदी, फारसी और अंग्रेजी भाषाओं के प्रकांड विद्वान। अपनी वीरता और बहादुरी के कारण ये राज बहादुर की उपाधि से विभूषित हुए। ऐसा कहा जाता है कि एक बार उत्तराधिकार के झगड़े में पड़कर मोहम्मद अली शाह के प्राण संकट में थे, तो इनके पिता के भाई बख्तावर सिंह ने उनकी प्राण रक्षा की थी और राजा ने प्रसन्न होकर इनके वंश के लिए राजा की उपाधि नियुक्त कर दी थी। तो कहा जाता है कि सन 1857 के मई माह में लगान ना दे सकने के कारण अपराध में मानसिक द्विजदेव फैजाबाद में कैद थे, परंतु उसी वर्ष जून में राज्य क्रांति होने पर उन्होंने अंग्रेजी सरकार की सहायता देने का आश्वासन दिया तो उन्हें छोड़ दिया गया। तो यह तो निश्चित है कि सन 1859 ईस्वी की राज्य क्रांति में द्विजदेव ने शांति की स्थापना में प्रमुख योगदान दिया था और तारीखे अयोध्या में इनके वंश का परिचय भी दिया गया है। द्विजदेव 3 भाई थे। अन्य 2 भाइयों का नाम रघुवर दयाल सिंह तथा रामदीन सिंह था। इनका प्रारंभिक नाम हनुमान सिंह था, आगे चलकर इनका नाम मानसिंह हो गया और सन 1844 ईस्वी में द्विजदेव के पिता के स्वर्गवास के समय पर पूरे राज्य में एक अशांति फैल गई थी। राजा भक्तावर सिंह ने अपने जीवन काल में ही द्विजदेव को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया था। सन 1855 में भक्तावर सिंह की मृत्यु हो गई और उनकी सारी संपत्ति द्विजदेव के नाम कर दी गई। द्विजदेव सन 1846 में प्रचुर संपत्ति के स्वामी बन गए और इनका स्वर्गवास कार्तिक बदी दूज संवत 1928 यानी कि 10 अक्टूबर सन 1870 ईस्वी को हुआ और राय बहादुर लाल सीताराम ने इनकी स्वर्गवास तिथि 11 अक्टूबर 1870 मानी। तो द्विजदेव की 2 रचनाएं प्राप्त होती हैं, श्रृंगार लतिका तथा श्रृंगार चालीसी। इनकी चर्चा भी की जाती है, परंतु यह श्रृंगार 32 का ही परिवर्तित संस्करण दिखाई देता है। इसमें बढ़ चढ़कर 40 तक जो है छंदों को पहुंचा दिया गया है और सभी ग्रंथों में कुल 275 छंद उपलब्ध हैं। इनमें सवैया, घनाक्षरी, छप्पय, रोला, दोहा, सोठा, भुजंग प्रयात, नाराज आदि विभिन्न छंद। द्विजदेव ने दरबारी सामंत परंपरा का पालन करते हुए भी अपनी सहृदयता, भावुकता तथा स्वच्छंदता का सर्वश्रेष्ठ परिचय दिया। इनकी रचनाओं में प्रकृति का स्वतंत्र रूप भी मिलता है, कविता की मनोरम छटा भी देखने को मिलती है, प्रेम दशा भी वर्णित है, दूती वर्णन, नायिका भेद, नक्षिक वर्णन सब मिलता है। तो स्वच्छंद प्रकृति का सम्यक निर्वाह भी देखा गया है और भावना का प्राधान्य उनके समग्र काव्य में देखने को मिलता है। इनकी काव्य कुशलता, कवि का भावुक हृदय इतना संवेदनशील है कि इनकी सहज प्रेमानुभूतियां अभिव्यंजना के विभिन्न मार्गों को स्वतः खोले लेती है। भाव तन्मयता, भाव प्रबलता चमत्कार को भी तिरोहित कर देती है।
एक स्थल पर कहा गया है कि एक पद है इनका कि अब मत देरी कान कान्हा की बसीठन दे, झूठे झूठे प्रेम के पतोवन को फेर दे, नेहरी ठाहा को जेरी खेहेरी बही तो अब देहरी उठाए वा की देहरी पगेरी। डॉक्टर महेंद्र कुमार कहते हैं कि उन्होंने श्रृंगार की रीतिग्रस्त वर्णनों के साथ साथ हृदय की अनेक अंतर्दशाओं का मार्मिक उद्घाटन किया, जिससे वे घनानंद की दिशा में बढ़ते हुए प्रतीत होते हैं। और द्विजदेव की काव्य कुशलता यह है कि जब जैसी उमंग आई तब वैसा लिख दिया। अतः स्पष्ट है कि प्रेम वृत्तियों के निरूपण में द्विजदेव ने प्रेमोन्माद तथा अंतर्द्वंद की मार्मिक अभिव्यंजना की। नाक्षिक रूपायन में भी क्रमहीनता, नवीन उपमानों का प्रयोग तथा शारीरी गंध से दूर विशुद्ध सौंदर्य बोध जैसे तत्व द्विजदेव को रीतिबद्ध कदमों से बहुत ऊपर ले जाते हैं और ये तत्व उन्हें रीति मुक्त में ले आते हैं। प्रकृति चित्रण भी पूरे रीति काल में आलम्बन रूप में ऐसा नहीं मिलेगा जैसा इनके श्रृंगार लतिका में। श्रृंगार लतिका का एक मंगलाचरण है जो प्रकृति चित्रण से युक्त है और वहां पर कवि कह रहे हैं कि जो पद दिया है उसमें वो कहते हैं कि होन लागे सारे चाहूं और प्रति कुंजन में, त्यों ही पुंज कुंजन पराग न हो सुहागो, आपते होते हैं आगे ते हरोलन के गोलहत, आवत हमारे पुत्र ऋतुपति। कवि के हृदय में प्रकृति सौंदर्य एक उमंग सी पैदा कर देता है। ऋतुराज बसंत किसी राजकीय ठाट भाट की आभा से कम नहीं जान पड़ता। ऐसा प्रतीत होता है कि कवि का मानस स्वतः वसंतोत्सव मनाने के लिए जड़ चेतन पदार्थों के उल्लास के साथ मदोन्मस्त होकर त्वरित गति से भागता चला जाता है। प्रकृति के प्रति प्रगाढ़ अनुराग रखने वाला यह प्रकृति पुत्र आनंदोल्लास से स्नात हो जाता है और कहता है कि बंधन वार बंधे सबके सब फूल की मालन छाजी रहे हैं, मेन का गाई रही सबके स्वर संकुल हैं सब राज रहे, फूल सवें वर्षे दुज देव सवें सुख सान कुसाजी रहे हैं, यो ऋतुराज के आगम में अमरावती को तरुलाज रहे। तो इस प्रकार नाद सौंदर्य, मुहावरे, लोकोक्तियां, चित्रात्मकता, अलंकार सौंदर्य सभी कुछ मिलकर द्विजदेव के काव्य को एक रसोत्कर्ष तक ले जाता है। कवि चमत्कार प्रिय भी है, सूक्ष्म कल्पना शक्ति का भी सिद्धहस्त है, उनके काव्य में ध्वनि भी है, स्वच्छंदता भी है, उनकी वर्ण और शब्द योजना के परिचायक जो है वो उनका काव्य है। तो ये सरलता का मूल रहस्य उनके काव्य में निहित है। भाषा की मौलिकता और जो अनूठापन है उनकी विशिष्टता बन गया है। अतः उनकी भाषा में भावों का मादक तथा सरल स्पंदन पूर्ण आवेग के साथ होता है। अपनी अनुभूति को, अपने भावों को, अपनी कल्पना को अद्भुत मिश्रण देकर उन्होंने शब्दों में ढाल देने का एक मार्मिक और भावाभिव्यंजक प्रयास किया। तो ये कहा जा सकता है कि साहित्य शास्त्र के द्विजदेव अच्छे ज्ञाता थे। रीतिकालीन काव्य परंपरा से पूर्ण रूपेण अवगत होते हुए भी इनकी रचनाओं में इनके कवि हृदय के अधिक दर्शन। वस्तुतः ये उन कवियों में से नए हैं जो परंपरा पालन के लिए ही काव्य रचना की ओर प्रवृत्त होते हैं। इसी कारण इनकी जो कृतियां हैं उनमें सर्वत्र स्वानुभूति की सजीवता और ताजगी मिलेगी। रूढ़ी प्रियता और परिपाटी पालन का निर्जीव बासीपन इनके काव्य में नहीं। इस प्रकार रीति स्वच्छंद काव्य धारा के इन प्रमुख कवियों का जीवन परिचय, दृष्टिकोण तथा काव्यगत जो स्वरूप है वो अपने आप में स्पष्ट होता है, जिसमें द्विजदेव भी पीछे नहीं। तो द्विजदेव का काव्य इन सब दृष्टियों में विशिष्ट है और इसीलिए क्योंकि बहुत सारी प्रतिभाएं, विलक्षण प्रतिभा
इनके अंदर सन्निहित थी। तो कुछ कवियों ने इन्हें रीति सिद्ध कहा है, कुछ ने रीति मुक्त कहा है, कुछ ने इनको आधुनिक कह दिया है। तो इस प्रकार द्विजदेव विलक्षण प्रतिभा के धनी कवि रहे हैं। इनकी प्रतिभा की तुलना किसी अन्य से तो की ही नहीं जा सकती। और इनका जो काव्य है वो हिंदी साहित्य जगत में एक विशेष महत्व को धारण करता है और विशेष महत्व के साथ साथ अनेक प्रकार की विशिष्टताओं से युक्त। जो रीति मुक्त काव्य धारा के अगले कवि हैं कविवर बोधा। रीति स्वच्छंद श्रृंगारी भावधारा के प्रमुख कवियों में बोधा का नाम भी महत्वपूर्ण है और इनको बुद्धिसेन कहा गया है। विरह वारिश तथा इश्क नामा नामक कृतियां इन्होंने लिखी हैं और विरह वारिश तो माधवा नल काम कंद कला की प्रसिद्ध प्रेम कथा पर आधारित है और इश्क नामा प्रेम संबंधी मुक्तकों का संग्रह है। तो इनके विषय में भी थोड़ा सा मतलब कि व्यापक रूप में इनके जीवन परिचय को देखते हैं कि बोधा नाम के भी दो कवि हिंदी साहित्य के मध्यकाल में रहे हैं। एक रीतिबद्ध थे और दूसरे रीति मुक्त थे। विवाद इन दोनों की भिन्नता और अभिन्नता पर बहुत लंबा चला है और बहुत अध्ययन हुए हैं। और उसके बाद जो स्वच्छंद काव्यधारा के कवि बोधा हैं उनका वास्तविक नाम बुद्धिसेन सिद्ध किया गया। पंडित नखछेदी तिवारी ने बोधा संबंधी विवरण के द्वारा ये बताया कि बोधा बुंदेलखंडी का वास्तविक नाम बुद्धिसेन था और पन्ना नरेश खेल सिंह उन्हें स्नेह से बोधा कहते थे और कवि ने स्वयं भी अपने कई छंदों में बुद्धिसेन का प्रयोग किया। तो बोधा के जन्म काल और काव्य काल में भी काफी धारणाएं हैं, भ्रामक धारणाएं, भ्रांतियां हैं। मिश्र बंधुओं के भ्रामक अभिमत से ही विवाद उत्पन्न होता है। उन्होंने तो इन्हें संवत 1887 में विद्यमान मान लिया। आचार्य शुक्ल ने सरोजकार के साक्ष्य पर बोधा का जन्म काल संवत 1884 माना है और कविता काल 1830 से 1807 स्वीकार किया है। तो स्पष्ट है कि शुक्ल जी भी भ्रांति के ही शिकार रहे। आगे चलकर आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने पूर्व प्रस्तुत सभी मतों का खंडन करते हुए सरोज स्वीकृत संवत 1804 को बोधा का काव्यकाल स्वीकार किया और उस आधार पर 1830 से 1807 तक मानने से इनकार किया। मिश्र जी बोधा का जन्म काल संवत 1861 स्वीकार करते हैं, लेकिन ये भी जो है इतना मंतव्य इसको नहीं दिया गया। तो अनेक स्थलों पर बोधा के आश्रयदाता के समय की दृष्टि से उनका रचना काल संवत 1809 से 15 विक्रमी संवत मान लेने पर मिश्र जी का जो स्वीकृत जन्म काल है संवत 1761 वस्तु स्थिति के पर्याप्त निकट आता है, यानी कि सही वहीं तक आ जाता है। तो बोधा के काव्य साक्ष्य से स्पष्ट है कि उन्हें देश निकाला मिला था और राजा को प्रसन्न करने के लिए उन्हें विरह वारिश की रचना करनी पड़ी। संवत 1815 में उन्होंने आश्रयदाता खेत सिंह को कारागार में डाला गया और विरह वारिश की रचना इससे पूर्व रही होगी। तो उसके आधार पर कवि कम से कम 40-45 वर्ष की अवस्था में जरूर रहे होंगे। तो इससे कवि की प्रगाढ़ प्रेमाभिव्यक्ति के आधार पर कवि का जन्म काल संवत 1765 से संवत 1770 के मध्य ही रहा। बोधा रहने वाले राजापुर जिला बांदा के थे और बांदा में बुंदेलखंड की राजधानी चली गई। तो इस प्रकार बोधा के जीवन में भी अनेक प्रकार के मंतव्य जो है वो प्रचलित है। तो अनेक भ्रांतियों के बाद जो इनके विषय में अन्य साक्ष्य मिलते हैं उनके आधार पर इनका जन्म काल 1765 से 1770 के मध्य ही रहा। पन्ना नरेश महाराज कुमान सिंह के दरबार में भी बोधा का राजकवि पद पर होना माना जाता है और इसके बाद खेत सिंह के दरबार में सुशोभित हुए।
तो संवत 1815 के पश्चात इनका स्वर्गवास हुआ। बोधा स्वभावतः स्वाभिमानी थे। खेत सिंह के दरबार में एक नर्तकी थी सुभान, जो इनकी प्रेयसी थी। कहा जाता है कि उसी से विशिष्ट अनुरोध पर बोधा देश निकाला के बाद पुनः दरबार लौटे थे और उन्होंने न लौटने का प्रण ले लिया। डॉक्टर कृष्णचंद्र वर्मा लिखते हैं कि उनकी नीत्योक्तियों में यही स्वाभिमान, यही लापरवाही और दिल की मस्ती मिलेगी। ऐसी उक्तियों में सांसारिक सत्यों का सीधा और सच्चा कथन हुआ है। बोध तरंगी जीव थे। स्वाभिमान की प्रतिष्ठा उनके जीवन की बहुत बड़ी संपदा थी। वे उसकी रक्षा करने के लिए किसी भी धनाढ्य की उपेक्षा कर सकते थे। बड़े से बड़े और धनी से धनी व्यक्ति से वे समता की सम्मानपूर्ण भूमि पर ही मिले। यही ऊंचा आदर्श उन्होंने प्राप्त किया और आज का समाज असाधारण रूप से ह्रास में डूबता हुआ जान पड़ा। तो इस दृढ़ गंभीर एकनिष्ठ एवं स्वाभिमानी फक्कड़ कवि की काव्य प्रतिभा का प्रमाणिक परिचय उनकी रचनाओं में मिलता है। बोधा के दो ही काव्य रचनाएं उपलब्ध हैं और दोनों के दो दो नाम मिलते हैं। पहली कृति है विरह वारिश अथवा माधवानल काम कंदकल चरित्र और दूसरी कृति है इश्क नामा अथवा विरही सुभान दंपति विलास। तो पहली कृति जो है वो प्रसिद्ध प्रेम कथा पर आधारित है, प्रबंध रचना है और दूसरी प्रेम पर लिखे गए मुक्तकों का संग्रह। विरह वारिश में कहीं कहीं अश्लीलता भी आ गई है। इश्कनामा साफ सुथरी कृति है। प्रेम के निर्वाह पक्ष पर सहज भाषा में प्रभावकारी भाव प्रस्तुत किए गए हैं। बेधड़क और बिना किसी संकोच के बात करने वाले बोधा वेग में बहकर कहीं कहीं पर अपनी मर्यादाएं खो देते हैं, लेकिन अकृत्रिम भावों की स्वाभाविक प्रस्तुति ही उनकी स्वच्छंदता की पहचान है। तो प्रेम की पीर उनके लिए मदिरा बन जाती है और इस मादक मदिरा से ये छक जाना चाहते हैं और प्रेयसी सुभान ने इनके साथ वफा नहीं की ना सही, पर हमें तो प्रेम की राह पर अडिग ही रहना है, ये ऐसा मानते हैं कि अति क्षीण मृलान के तारहु तेते ही ऊपर पाव दे आवन है। सुई बेह के द्वार सकीन तहां पर तीति कुटांडु लदावन। कभी बोधा अनिघन ने जहुते चढ़ी ताप नचित उगावन है। यह प्रेम कुपथ कराल है जो तरवार की धार को धावन। तो प्रेम करना तो सरल है लेकिन उसे निभाना प्रेम की कसौटी है और यही प्रेमी के आत्मबल और शौर्य को आंकता है। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र कहते हैं कि बोधा में प्रेम की सच्ची पीर थी और ये प्रेम के चकोर कम और पपीहे अधिक थे। ऐसी रसमग्न करने वाली उमंग थोड़े ही कवियों में प्राप्त होती है। इनकी अधिकांश कविता प्रेम मार्ग निरूपणी है। निश्चित ही मनोवेग के पिस्छल प्रवाह, प्रेमोन्माद की अतिरिक्त उत्कट अनुभूति, वैयक्तिक भाव चिंतन की मस्ती और भाव दशाओं की निर्बंध अकुंठित और अकृत्रिम अभिव्यक्ति ने बोधा को रीति मुक्त श्रृंगारी भावधारा के कवियों में विशिष्ट स्थान प्रदान किया है। तो इस प्रकार बोधा का व्यक्तित्व और कृतित्व अत्यधिक उच्च है। प्रेम निरूपण, सौंदर्य चेतना, श्रृंगार का संयोग, वियोग पक्ष सभी में विशिष्ट स्वरूप को धारण करने वाले हैं। सभी में बोधा ने अपनी भाविक शक्ति के प्राण तत्व का संचार किया। तो हिंदी साहित्य जगत में ये विशिष्ट स्थान है। धन्यवाद।